हेलो फ्रेंड, मैं हूं रुचिल पटेल और आप देख रहे हैं फैन अफेयर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोग एंगेजमेंट पे तीसरी उंगली पे ही रिंग क्यों पहनाते हैं, या फिर कोई इतनी स्पीड इंटरनेट की कि 21 सेकंड में नेटफ्लिक्स का सारा डेटा डाउनलोड हो सकता है। तो ऐसे ही रैंडम और अननोन फैक्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फैन अफेयर। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ धमाकेदार होने वाला है और आज का वीडियो देखकर आप बोलेंगे क्या बात है। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं फिर वीडियो में। नंबर 10, ये फैक्ट है या फिर एडवाइस है वो आप ही जान सकते हैं। आपको जो फैक्ट मानना है तो आप फैक्ट मान सकते हो और एडवाइस माननी है तो आप एडवाइस मान सकते हैं, क्योंकि खास तौर पर ये लड़कियों के लिए है। जब लड़कियां होटल में या फिर मॉल में जब कपड़े खरीदने के लिए जाती है, तब वो ट्रायल रूम में अपने कपड़े को चेक करने जाती है कि मैं कपड़ों में कैसे दिखती हूँ। तो वो जब जाती है तो आजकल ब्लैकमेल के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि जब भी आप ट्रायल रूम में जाए तब आपको लगना चाहिए कि ये मिरर है जो पीछे वो फेक है या फिर रियल है। रियल है तभी आप कपड़े एक्सचेंज करना, वरना नहीं। क्योंकि आजकल ब्लैकमेल के, आपको पता है कि ब्लैकमेल के बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं होगा कि ये फेक मिरर है या फिर रियल मिरर है, कैसे चेक करना है। तो मैं बता देता हूँ कि जब वो मिरर पे आप उंगली रखेंगे तो वो सामने वाली रिफ्लेक्ट उंगली होगी और जो आपकी रियल उंगली होगी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा तो वो रियल मिरर है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस नहीं है तो वो फेक मिरर है। तो आप जब भी मॉल में जाए कपड़े खरीदने के लिए और जब भी ट्रायल रूम में जाए तो कपड़े ट्राई करने से पहले आप इसको देख सकते हैं मिरर को कि वो रियल है या फिर फेक है। ये मेरी तरफ से लड़कियों के लिए खास तौर पर एडवाइस है। हम जैसे लड़कों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर लड़कियों को ब्लैकमेल ज्यादा करा जाता है, इसलिए मैं आपको ये मेरी तरफ से एडवाइस है। नंबर 9, दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो सन रेडिएशन, प्रकाश जो होता है उसमें 7 कलर होते हैं, और जिस चीज को हम देखते हैं कि ये चीज पीले रंग की है तो वो चीज पे प्रकाश पड़ता है और प्रकाश में से वो पीला रंग चूस लेती है, इसलिए हमको वो पीले रंग की दिखती है। पानी की 30 फुट गहराई में भी हमारा खून हमें हरे रंग का दिखता है, यानी कि ग्रीन कलर का। जहाँ प्रकाश का, रेडिएशन का लाल रंग वहां तक पहुंचता नहीं है, इसलिए हमारा खून भी हमें हरे रंग का दिखता है ना। अमेजिंग फैक्ट। नंबर 8, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि नेटफ्लिक्स का सारा डेटा 21 सेकंड में डाउनलोड। तो ऐसा हुआ है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के जो स्टूडेंट थे उन्होंने 178 TBps की स्पीड लाई थी। और ये TBps क्या है, तो वो जैसे हमारा KB और MB के जो स्पीड होते हैं वैसे ही TBps का एक स्पीड ही है, और 178 TBps की स्पीड से हम नेटफ्लिक्स का सारा डेटा 1 ही सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं ना। नंबर 7, आजकल आपने देखा ही होगा कि लैंड पॉल्यूशन यानी कि जमीन का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम जब पानी की बोतल लेते हैं तो उसको पीते हैं और जिधर मन चाहे उधर खाली बोतल फेंक देते हैं, इसलिए लैंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसको कम तो हम कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए साइंटिस्ट द्वारा एक खोज की गई है कि एक पानी जो परपोटे के स्वरूप में यानी कि छोटे बलून के स्वरूप में होता है, जिसको हम अपने मुँह में रखें तो वो बलून से यानी कि परपोटे से सीधा पानी में कन्वर्ट हो जाता है, पानी के स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसको पी सकते हैं पानी की तरह। उसको साइंटिस्ट के शब्द में उसको ओहू कहा जाता है। तो अब जब आपको कभी ओहू मिले तो आप उसको यूज करना, पहले पानी की बोतल लेने के बदले उसको पहले यूज करना। नंबर 6, आप फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम की कमेंट में इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन के बीच में 35 डॉट ब्लैक कमेंट पे नहीं लिख सकते। वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उसके द्वारा ये शब्द को फॉरबिडन किया गया है, इसलिए आप कभी भी कमेंट पे ये नहीं लिख सकते। ट्राई करना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए इंस्टाग्राम की, जाके कमेंट में लिख सकते हैं। नंबर 5, अब बात आती है इंडियन करेंसी की। तो आपने 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की और 2000 रुपए की नोट तो देखी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस नोट पे जो ड्राइंग की जाती है वो क्या है? वो हमारे इंडिया के हिस्ट्रिकल प्लेस है। तो मैं बता देता हूँ कि 10 रुपए की नोट पे कोणार्क का सन टेम्पल है, 20 रुपए की नोट पे इलोरा की गुफा है,
और 50 की नोट पे हम्पी का रथ है जो कर्नाटक में, और 100 की नोट में गुजरात की रान की वाव है जो पाटन, और 200 रुपये की नोट पे सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है, और 500 रुपये की नोट पे लाल किला है जो दिल्ली में है, और 2000 की नोट पे हमारा मंगलयान है। तो कई लोगों ने ये नोटिस नहीं किया होगा, तो मैंने बता दिया। नंबर 4, मैक्सिको में एक जगह है जिसका नाम जोन ऑफ साइलेंस है। उधर घड़ी से लेकर मोबाइल तक सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बंद हो जाती है, यानी कि ठहर हो जाती है। इसका क्या रीज़न है अब तक किसी को पता नहीं है। वो एक अनसुले रहस्यों में से एक है। व्हाट ए अमेजिंग। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मोबाइल का जो रेडिएशन है वो हमारी बॉडी के लिए कितना हानिकारक होता है। तो आपको अपना मोबाइल का जो रेडिएशन लेवल है वो चेक करना है। तो आप अपने मोबाइल में *#07# डायल करोगे तो वो फोन का रेडिएशन लेवल दिखाई देगा। वो 1.6 वॉट पर केजी होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो उससे ज़्यादा है तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो वो मोबाइल अब भी चेंज कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1.6 वॉट पर केजी वो हमारे शरीर को हानिकारक नहीं है, वो भी है नुकसानकारक, लेकिन वो थोड़ा कम है। उससे ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। नंबर 2, किसी की एंगेजमेंट हो या फिर शादी हो तो तीसरी उंगली पे ही क्यों रिंग पहनाई जाती है? इसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। हमारे ज़माने में जो साइंटिस्ट है वो पहले के ज़माने में वो संत हुआ करते थे, जैसे आर्यभट्ट, वो उस ज़माने के साइंटिस्ट ही थे। और ऐसे कई संत थे जिनका मानना था कि तीसरी उंगली का कनेक्शन सीधा हार्ट तक है, इसलिए जो रिलेशन होना चाहिए वो हार्ट से हार्ट तक होना चाहिए, इसलिए तीसरी उंगली पे रिंग पहनाई जाती है। नंबर 1, दोस्तों, आपने 10 मार्क और 20 मार्क की बिल्डिंग तो देखी होगी। तो हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 10 मार्क की बिल्डिंग में 10 ही फ्लोर होते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। उधर 10 मार्क की बिल्डिंग में 9 ही फ्लोर होते हैं। ऐसा क्यों? उधर चौथे मार्क का फ्लोर होता ही नहीं है, और लिफ्ट में भी चौथे मार्क का जो ऑप्शन होता है वो भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि उधर चौथे नंबर को अपशकुन माना जाता है। जैसे हमारे इंडिया में हम कोई नेक काम पे जाते हो तो उधर बीच में से काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उसको हम अपशकुन कहते हैं, वैसे जापान में 4 नंबर को अपशकुन माना जाता है। हर एक कंट्री का अलग अलग बिलीफ सिस्टम होता ही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आप लिखते नहीं यार, और अपने भाई के चैनल है लाइक और सब्सक्राइब तो ठोक ही देना। और ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ कि मेरे पास 1 किलो लोहा है और 1 किलो कॉटन है। कॉटन यानी कि रूह, और 1 किलो लोहा। तो दोनों में से भारी कौन? जो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। तो मिलते हैं फिर। रोम रोम जी।